एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स। ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स का लास्ट वीडियो है। इसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्जुगेशन के। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, देन कॉन्जुगेशन पढ़ा। अब ये आते हैं कॉन्जुगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो कॉन्जुगेशन में CSIR नेट में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। An interrupted mating experiment was performed between HFR streptomycin sensitive A positive, B positive, C positive and F negative streptomycin resistance A negative, B negative, C negative strain. The genotype of majority of streptomycin resistance X conjugate after 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes of interrupted mating is given below. The most probable gene order would be. जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, इन क्वेश्चंस में हमें टाइम गिवन होता है। जैसे लास्ट जो हमने क्वेश्चंस देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसडक्शन के, तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है कि को ट्रांसफॉर्मेशन, को ट्रांसडक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या पॉसिबल हो सकती है। बट जो हमारे कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उसमें हमें टाइम गिवन होता है। टाइम गिवन होता है कि इतने टाइम बाद एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट किया गया, 10 मिनट्स बाद, 5 मिनट्स बाद, 15 मिनट्स बाद एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट किया। और जब हमने एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट किया तो क्या हमारा कौन कौन से जीन साथ में ट्रांसफर हुए वो सब गिवन होता है, वो डेटा गिवन होता है। उसके बेस पे हमें जीन ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये भी सेम वही है, बस हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, यहाँ पे हमें टाइम गिवन है। सो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव जो हमारा एक बैक्टीरिया है, HFR है, HFR बैक्टीरिया है, वो हमारा कॉन्जुगेट होता है हमारा A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ। सो हमारा 10 मिनट्स में हमारा ये जीन ट्रांसफर होते हैं, 20 मिनट्स में ये जीन ट्रांसफर होते हैं, 30 मिनट्स में ये जीन ट्रांसफर होते हैं। तो इन जीन्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। सो 10 मिनट्स में A पॉजिटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव है। इट मीन्स 10 मिनट में सिर्फ A पॉजिटिव ही जा पाया दूसरे बैक्टीरिया में। इट मीन्स B1 बैक्टीरिया से B2 बैक्टीरिया में यहाँ पे हमारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव थे, यहाँ पे हमारा A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव थे। 10 मिनट्स में ओनली A पॉजिटिव जा पाया B1 से B2 में। 10 मिनट में ओनली A पॉजिटिव जा पाया, 10 मिनट में A पॉजिटिव ट्रांसफर हुआ। देन जो नेक्स्ट 20 मिनट आए उसमें हमारा A पॉजिटिव एंड C पॉजिटिव दोनों चले गए। देन नेक्स्ट हमारे 30 मिनट्स आए, उसमें हमारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव तीनों चले गए। इट मीन्स पहले A पॉजिटिव गया, देन हमारा C पॉजिटिव गया, देन B पॉजिटिव गया। तो जो जीन का ऑर्डर होगा वो किस वे में होगा, पहले A पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले A गया था, देन C A के साथ ही होगा क्योंकि फिर C गया था, देन B गया था। तो हमारा जीन का ऑर्डर होगा A पॉजिटिव, C पॉजिटिव, B पॉजिटिव। सो इसमें जीन का ऑर्डर होगा A C B। तो हमारा आंसर आ जाता है D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 HFR strain HFR first arginine positive, leucine positive, galactose positive, streptomycin sensitive, and HFR second arginine positive, histidine positive, galactoside positive, purine sensitive, streptomycin sensitive were mated with F strain arginine negative, leucine negative, galactose negative, histidine negative, purine sensitive, streptomycin resistance. The result of the interrupted mating experiment are shown as plot A and B respectively. Okay, तो हमें इसमें क्या बोला है, हमें इसमें 2 HFR स्ट्रेन गिवन है, HFR फर्स्ट, HFR सेकेंड। इन दोनों को इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया F नेगेटिव प्लाज्मिड के साथ। अब उस एक्सपेरिमेंट को बीच में इंटरप्ट किया गया और दोनों के ग्राफ्स गिवन है कि कितने कितने टाइम बाद कौन कौन सा जीन अपीयर हुआ। तो उसके बेसिस पे हमें ऑर्डर निकालना है जीन्स का। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इफ हम फर्स्ट ग्राफ देखें तो फर्स्ट ग्राफ में 10 मिनट में हमें क्या शो कर रहा है, 10 मिनट में हमें आर्जिनिन पॉजिटिव शो कर रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस सबके साथ है इसलिए उसको अभी इग्नोर कर देते हैं। आर्जिनिन पॉजिटिव शो कर रहा है मींस 10 मिनट में आर्जिनिन आ गया है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, आर्जिनिन प्रेजेंट होगा। देन 20 मिनट्स बाद ल्यूसिन आ रहा है, ल्यूसिन पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन्स आर्जिनिन के बाद ल्यूसिन है। देन 30 मिनट्स बाद हमारा गैलेक्टोज आ रहा है। तो फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया, आर्जिनिन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज। बट इफ हम सेकेंड स्ट्रेन में आए तो सेकेंड स्ट्रेन में क्या क्या रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। फर्स्ट हमारा आ रहा है आर्जिनिन, 10 मिनट में आर्जिनिन आ रहा है और जस्ट थोड़ी देर बाद हिस्टिडीन भी आ रहा है। देन गैलेक्टोज आ रहा है 30 मिनट में, देन 40 मिनट में प्यूरिन आ रहा है।
तो इट मीन्स इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करें तो पहले हमारा आर्जिनिन प्रेजेंट है, आर्जिनिन के जस्ट बाद हमारा हिस्टिडीन आ रहा है सेकेंड ग्राफ से, देन हमारा 20 मिनट में ल्यूसीन आ रहा है, देन हमारा 30 मिनट में हमारा गैलेक्टोज आ रहा है और 40 मिनट में हमारा प्यूरिन आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या होगा, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, गैलेक्टोज, प्यूरिन। इट मीन्स आंसर आ जाता है बी। इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें 2 बैक्टीरियाज गिवन है, उन दोनों को हमने फ्यूज कराया है, मेट कराया है, कॉन्जुगेट कराया है F नेगेटिव के साथ। अब उन दोनों के ही ग्राफ गिवन है और हमें दोनों ही ग्राफ से हमें कंबाइन ऑर्डर फाइंड करना है। तो वो कंबाइन ऑर्डर क्या होगा कि 10 मिनट में हमारा क्या आ रहा है, 10 मिनट में हमारा आर्जिनिन आ रहा है ग्राफ में, तो सेकेंड ग्राफ में आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आ रहा है। तो ऑब्वियसली पहला सीक्वेंस क्या होगा, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, देन नेक्स्ट 20 मिनट में ल्यूसीन, 30 मिनट में गैलेक्टोज, 40 मिनट में प्यूरिन। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा हमारा फुल जीन का। तो इस तरीके से एक टाइप के क्वेश्चंस तो इस टाइप से आते हैं जिसमें हमें टाइम गिवन होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें टाइम गिवन होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम इजीली फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स जो आए हैं, जिस ऑर्डर में HFR स्ट्रेन गए हैं वो सब गिवन है और हमें ऑर्डर फाइंड करना है कंप्लीट जीनोम का, कंप्लीट जीनोम का ऑर्डर फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या है, इन ई कोलाई 4 HFR strain donate the following genetic marker in order shown below. Which of the following depict the correct order of the marker and site of integration of the F factor in 4 HFR strain? इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें HFR बोला है कि HFR ने किस सीक्वेंस में जीन का ट्रांसफर किया, जिस ऑर्डर में जीन का ट्रांसफर किया वो ऑर्डर हमें गिवन है। अब हमें फुल जीनोम तैयार करना है, उस जीनोम की एक तो हमें HFR साइट बतानी है। HFR साइट क्या थी, HFR साइट वो साइट होती है जहाँ पे कट होता है और वहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है जीन का। तो स्ट्रेन फर्स्ट में HFR साइट क्या थी, स्ट्रेन सेकंड में HFR साइट क्या रही, स्ट्रेन थर्ड में HFR साइट क्या रही, वो सब बताना है हमें। और नेक्स्ट चीज हमें ऑर्डर बताना है फुल जीनोम का। ऑब्वियसली फुल जीनोम तो ट्रांसफर होता नहीं है, हर एक स्ट्रेन में कुछ जीन ट्रांसफर हुए होंगे, दूसरे स्ट्रेन में कुछ जीन ट्रांसफर हुए होंगे, बट हमें उन सब जीन्स को मिला के हमें ऑर्डर फाइंड करना है फुल ओवरऑल जीनोम का। तो कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। हमें स्ट्रेन फर्स्ट गिवन है LQWXY, स्ट्रेन सेकंड गिवन है, स्ट्रेन थर्ड गिवन है, स्ट्रेन फोर्थ गिवन है। हम इन चारों स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी की कैसे ये ट्रांसफर हुए होंगे, हम इन चारों की पॉसिबिलिटी जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसमें पुट करके देखते हैं। ओके, हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है ये वाला। अब इफ फर्स्ट तो ये कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो सर्कुलर होता है मोस्टली, बट स्टिल हम एक बार रख के देखते हैं कि ये सही है या नहीं। सो हम इसमें पुट करके देखते हैं। LQWXY स्ट्रेन फर्स्ट इस कॉम्बिनेशन में ट्रांसफर हुआ है, LQWXY सही आ रहा है। स्ट्रेन सेकेंड जो है MTADY, तो हमारा M से स्टार्ट हुआ, MTADY। सो M स्ट्रेन की डायरेक्शन है इस साइड, पहले M ट्रांसफर हुआ, फिर T, फिर A, फिर D, फिर Y, मीन्स यहाँ कट हुआ हमारा और MTADY ऐसे ट्रांसफर हो गया। थर्ड स्ट्रेन है ECMTA, थर्ड स्ट्रेन यहाँ पे आता है, यहाँ पे कट हुआ ECMTA, इस टाइप से ट्रांसफर हो गया। फोर्थ स्ट्रेन है WQLEC, इट मीन्स यहाँ से हमारा कट हुआ, W ट्रांसफर हुआ, Q ट्रांसफर हुआ हमारा, L ट्रांसफर हुआ, E और C ट्रांसफर हुए। अब ये है लीनियर जीनोम। लीनियर जीनोम में हमारा WQL इस टाइप से यहाँ पे कट हो गए ट्रांसफर हो सकते हैं, बट C और E ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो हमारा ये ऑप्शन है रॉन्ग। इफ ये वाला जीनोम किसी से मेट करेगा, कॉन्जुगेट करेगा, तो स्ट्रेन फर्स्ट पॉसिबल है, स्ट्रेन सेकंड बनना पॉसिबल है, स्ट्रेन थर्ड बनना पॉसिबल है, स्ट्रेन फोर्थ बनना पॉसिबल नहीं है। देन हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन आता है। सेकंड ऑप्शन में 4 के 4 स्ट्रेन पुट करके देखते हैं। स्ट्रेन फर्स्ट LQWXY, तो हमारा कहाँ पे कट होगा स्ट्रेन फर्स्ट के लिए, यहाँ पे कट होगा, यहाँ कट हुआ, क्या ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, L पहले L ट्रांसफर हुआ इस साइड जाते वक्त, QWXY। स्ट्रेन फर्स्ट हमारा कंडीशन सही बैठ रही है इसके लिए। सेकंड जो है MTADY, सेकंड स्ट्रेन है यहाँ पे, यहाँ कट हुआ और ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। पहले क्या ट्रांसफर हुआ, M ट्रांसफर होगा, फिर T ट्रांसफर होगा, फिर A होगा, फिर D होगा, फिर Y होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इंटरप्ट हो गया होगा, Y के आगे ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, ये भी सही है। स्ट्रेन थर्ड है ECMTA, स्ट्रेन थर्ड है, यहाँ पे कट हुआ हमारा, इस तरीके से ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, पहले E ट्रांसफर हुआ, C ट्रांसफर हुआ, M ट्रांसफर हुआ, T हुआ, A हुआ।
स्ट्रेन थर्ड भी पॉसिबल है। फोर्थ स्ट्रेन है WQLEC, मीन्स यहाँ पे कट हुआ हमारा, इस तरीके से ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ WQLEC। बी में चारों स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, बी में चारों स्ट्रेन पॉसिबल हैं फॉर्म होने, तो बी हमारा करेक्ट है। स्टिल हम सी को एंड डी को ट्राई करके देख सकते हैं। सी जो है उसमें स्ट्रेन फर्स्ट है LQWXY, तो स्ट्रेन फर्स्ट है, यहाँ पे कट हुआ, एल तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, एल तो यहाँ प्रेजेंट है। स्ट्रेन सेकंड है MTADY, स्ट्रेन सेकंड है, एम यहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रेन सेकंड का साइन यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल गलत है। ऑब्वियसली दो स्ट्रेन गलत आ गए तो हमें स्ट्रेन 3 और 4 देखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। डी कैसे रॉन्ग है? स्ट्रेन फर्स्ट है, स्ट्रेन फर्स्ट LQWXY, हाँ ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से कट होके। स्ट्रेन सेकंड है MTADY, स्ट्रेन सेकंड है, एम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड स्ट्रेन में ये पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। सो हमारा डी एंड सी भी हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, आंसर आता है बी। सो इसमें हमें जो भी स्ट्रेन फॉर्म होके आ रहे हैं उन सब स्ट्रेन को हमें पुट करना है अपने होल जीनोम, जो हमारा ऑप्शन है उसमें पुट करना है। इफ वो सब स्ट्रेन पॉसिबल है उस जीनोम से तो वो ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। यूजिंग इंटरप्टेड मेटिंग 4 HFR strain were analyzed for the sequence in which they transmitted a number of different gene to F positive strain. Each HFR strain was found to transmit its gene in unique order. Which one of the following correctly represent the gene sequence? इसमें क्या हुआ है, इसमें भी यही हुआ है सेम। इसमें हमारा HFR जो है उसने मेट किया F नेगेटिव के साथ और ट्रांसफर हुए, जो स्ट्रेन ट्रांसफर होके आए इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन्होंने हमारे कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं? 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, जिसमें हमारे 4 HFR स्ट्रेन फॉर्म हुए हैं। अब वो जो 4 HFR स्ट्रेन फॉर्म हुए हैं उनका जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में वो ट्रांसफर हुए हैं वो सीक्वेंस गिवन है हमें, और होल जीनोम फाइंड करना है, होल जीनोम का सीक्वेंस फाइंड करना है। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्ट्रेन है, फर्स्ट स्ट्रेन में जो फर्स्ट ट्रांसमिशन हुआ वो हुआ ए का, देन बी का, डी का, एफ का, एच का। सेकेंड स्ट्रेन में BALMK, थर्ड स्ट्रेन में MKJGH, फोर्थ स्ट्रेन में FHGJK। तो इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें फुल ऑर्डर फाइंड करना है, फुल सीक्वेंस फाइंड करना है जीनोम का। ओके, सो सेम ऐसे ही करेंगे, हम हर एक स्ट्रेन को पुट करेंगे जो हमारा ऑप्शंस में होल जीनोम गिवन है। ABDFH, ओके, फर्स्ट स्ट्रेन, तो फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ से कट हुआ, ट्रांसफर हुआ, पहले ए ट्रांसफर होगा, फिर बी, फिर डी, ABDFH, ABDHF ट्रांसफर होगा, FH ट्रांसफर नहीं होगा। सो ये हमारा यहीं पे रॉन्ग हो जाता है फर्स्ट स्ट्रेन के लिए, बिकॉज इसमें सीक्वेंस है ABDFH और इसके अकॉर्डिंग क्या ट्रांसफर होगा? ABDHF, FH नहीं HF ट्रांसफर होगा, पहले H ट्रांसफर होगा देन F ट्रांसफर होगा। इसमें हमारा H लास्ट में ट्रांसफर बता रहे हैं, उससे पहले F ट्रांसफर हो रहा है, तो स्ट्रेन फर्स्ट से ही हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है। देन बी ऑप्शन में हम फोर्थ स्ट्रेन अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रेन है ABDFH, ए पे तो कट ही नहीं हो सकता क्योंकि कोई HFR साइट ही नहीं प्रेजेंट ए पे HFR साइट प्रेजेंट नहीं है तो कट नहीं होगा, कट नहीं होगा तो यहाँ पे इस सीक्वेंस में कभी ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा, पहले ए, फिर बी, फिर डी, फिर एफ, फिर एच, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है फर्स्ट स्ट्रेन के लिए। सी पे आते हैं, सी पे अप्लाई करके देखते हैं स्ट्रेन्स। फर्स्ट है हमारा ABDFH, तो हमारा ए पे कट हो सकता है, ए पे HFR साइट प्रेजेंट है, ए पे कट होगा तो इस सीक्वेंस में ट्रांसफर होगा क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है, तो इस सीक्वेंस में ट्रांसफर होगा, तो पहले ए ट्रांसफर होगा, फिर बी ट्रांसफर होगा, फिर डी ट्रांसफर होगा, फिर एफ, फिर एच। यस, स्ट्रेन फर्स्ट के लिए पॉसिबल है। स्ट्रेन सेकंड में है BALMK, स्ट्रेन सेकंड का मार्क आ रहा है यहाँ पे, इस साइड में है, मतलब इस तरीके से जीन ट्रांसफर होगा, पहले बी ट्रांसफर होगा, फिर ए, फिर एल, फिर एम, फिर के, BALMK। सेकंड स्ट्रेन के लिए भी पॉसिबल है। फिर आता है थर्ड स्ट्रेन है MKJGH, थर्ड स्ट्रेन का साइन है यहाँ पे, इस तरीके से ट्रांसफर होगा, कट होगा और इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, पहले M, फिर K, फिर J, फिर G, फिर H। सही है, बिल्कुल थर्ड स्ट्रेन के लिए भी पॉसिबल है। फोर्थ स्ट्रेन आता है FHGJK, फोर्थ स्ट्रेन आता है, फोर्थ स्ट्रेन में यहाँ पे कट होगा, डायरेक्शन इस साइड है, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा,
FHGJK, FHGJK सही तो है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है चारों स्ट्रेन के लिए। इफ हम डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों था, सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों था। स्ट्रेन फर्स्ट है ABDFH, स्ट्रेन फर्स्ट है, यहाँ से कट हुआ, इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होना है। कब स्ट्रेन फर्स्ट यहाँ से कट हुआ है तो ऑब्वियसली स्ट्रेन फर्स्ट क्या आना चाहिए, LMKJGF, ना कि हमारा A से आना चाहिए। ओके, क्योंकि स्ट्रेन फर्स्ट जहाँ पे इसकी कटिंग साइड है, HFR साइड है, वहाँ पे पहले जीन कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए, L ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि A। सो हमारा D भी रॉन्ग हो जाता है और हमारा करेक्ट आंसर क्या है, C। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी होते हैं, हमें सीधा कोई भी एक ऑप्शन पिक करना है और उस पर सारे स्ट्रेन अप्लाई करने हैं। इफ एक भी स्ट्रेन रॉन्ग आया, हमें वो ऑप्शन क्रॉस कर देना है, वहीं छोड़ देना है, नेक्स्ट ऑप्शन पिक करना है और एक बार सारे स्ट्रेन अप्लाई करके देखने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो जाता है। सो एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें HFR स्ट्रेन का ऑर्डर गिवन होता है और हमें होल जीनोम का सीक्वेंस फाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cross was made between HFR, methionine, arginine, leucine, streptomycin सेंसिटिव, क्रॉस कराया F नेगेटिव के साथ मिथ्योनिन नेगेटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, ल्यूसीन नेगेटिव, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंस, इन विच ल्यूसीन X conjugate are selected if the linear organization of the gene are leucine, arginine, methionine, which one of the following genotype is expected to occur in the lowest frequency। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि एक बैक्टीरिया है, HFR है, उसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, ये है जिसको हमने एक F नेगेटिव के साथ क्रॉस करवाया, जिसका सीक्वेंस है मिथ्योनिन नेगेटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, ल्यूसीन नेगेटिव। ओके, हमें इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई है और साथ में हमें सीक्वेंस भी गिवन है। सीक्वेंस क्या है हमारा इसका, ल्यूसीन पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, मिथ्योनिन पॉजिटिव। मतलब पहले ल्यूसीन ट्रांसफर होगा, फिर आर्जिनिन ट्रांसफर होगा, फिर मिथ्योनिन ट्रांसफर होगा। अब पूछा है कि हमें 4 HFR स्ट्रेन गिवन है और पूछा है कि इनमें से कौन सा वो स्ट्रेन है जो आ ही नहीं सकता, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है आने की। इट मीन्स जब ट्रांसफर हुआ HFR से F नेगेटिव में जीन्स का ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, तो हमारा कौन सा ऐसा स्ट्रेन है जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो आ जाए जब ट्रांसफर होगा। तो देखते हैं, पहले A आता है, A में है ल्यूसीन पॉजिटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, मिथ्योनिन नेगेटिव। ऑब्वियसली ल्यूसीन चला गया, उसके बाद इंटरप्ट हो गया, तो ये तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। B है ल्यूसीन पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, मिथ्योनिन नेगेटिव। ल्यूसीन गया पहले, देन आर्जिनिन गया, मिथ्योनिन नहीं जा पाया, इंटरप्ट हो गया, ये भी पॉसिबल है HFR स्ट्रेन। C है ल्यूसीन पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, मिथ्योनिन पॉजिटिव। थर्ड स्ट्रेन है, पहले ल्यूसीन गया, फिर आर्जिनिन गया, मिथ्योनिन गया, उसके बाद इंटरप्ट हुआ, तो तीनों जीन पहुंच गए, ये भी पॉसिबल है। फोर्थ स्ट्रेन क्या है वो देखते हैं। ल्यूसीन पॉजिटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, मिथ्योनिन पॉजिटिव। इसमें क्या बोला है कि ल्यूसीन चला गया, आर्जिनिन नहीं गया, मिथ्योनिन चला गया। अब आप एक बात बताइए, जब ऑर्डर ये है जीन का, ऑर्डर है पहले ल्यूसीन प्रेजेंट है, फिर आर्जिनिन प्रेजेंट है, फिर हमारा मिथ्योनिन प्रेजेंट है, ऐसा हो सकता है कि ल्यूसीन और मिथ्योनिन चले जाए और आर्जिनिन ना जाए? ऐसा पॉसिबल है कि ल्यूसीन चला जाए, बिकॉज वहाँ पे इंटरप्ट हो गया। बट ल्यूसीन जाएगा, उसके बाद मिथ्योनिन तो जब ही जाएगा, उससे पहले आर्जिनिन जाएगा ही जाएगा। ल्यूसीन जाने के बाद मिथ्योनिन कब जाएगा, जब पहले आर्जिनिन जा चुका होगा, बिकॉज सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है पहले ल्यूसीन प्रेजेंट है, फिर आर्जिनिन है, फिर मिथ्योनिन है। ल्यूसीन के जाने के बाद आर्जिनिन जाएगा, जब ही मिथ्योनिन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ल्यूसीन के बाद डायरेक्ट मिथ्योनिन चला जाए, ल्यूसीन के बाद नेक्स्ट आर्जिनिन है, उसके बाद मिथ्योनिन है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कोई HFR स्ट्रेन मिले जिसमें हमारा ल्यूसीन पॉजिटिव हो, आर्जिनिन नेगेटिव हो और मिथ्योनिन पॉजिटिव हो। ल्यूसीन और मिथ्योनिन चला जाए, बीच का आर्जिनिन रह जाए। जब आर्जिनिन दोनों के बिटवीन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जब मिथ्योनिन जाएगा तो उससे पहले आर्जिनिन जा चुका होगा। तो हमारा ऑप्शन आता है डी ही ऐसी HFR स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी है जो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये थे हमारे कॉन्जुगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इफ़ आपको कॉन्जुगेशन के कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।